Hello class 10th. As we have read in first part of the chapter that Dutch community जो कि बेल्जियम में मेजॉरिटी में थी और फ्रेंच कम्युनिटी जो कि बेल्जियम में माइनॉरिटी में थी, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता था उनकी कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में, क्योंकि ब्रसेल्स में डच कम्युनिटी जो कि पूरे देश में मेजॉरिटी में थी, ब्रसेल्स में आकर अपनी कैपिटल सिटी में वो माइनॉरिटी में थे, और फ्रेंच कम्युनिटी जो कि पूरे देश में माइनॉरिटी में थे वो ब्रसेल्स में मेजॉरिटी में थे. ओके, सो आगे देखते हैं. माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. तो बात की जाए कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी के कंपेरेटिवली काफ़ी रिच, काफ़ी समृद्ध थी, और जबकि डच कम्युनिटी जिसको शिक्षा, एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो बेनिफिट हैं वो काफ़ी देर से मिले, जिसकी वजह से उनमें काफ़ी नाराज़गी थी, और दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s. और इसी की वजह से, इस नाराज़गी की वजह से उन लोगों के बीच में 1950s और 1960s के दौरान, 1950 से 1960s के डिकेड के दौरान काफ़ी टेंशन रही, काफ़ी तनाव रहा दोनों कम्युनिटी के बीच में. और ये टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी जब हम बात, और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती थी जब बात ब्रसेल्स की होती थी. और ऐसा क्यों था? क्योंकि एज वी हैव रेड ऑलरेडी दैट कि ब्रसेल्स में जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, डच स्पीकिंग पीपल थे, वो जो कि पूरे देश में मेजॉरिटी में थे, वो ब्रसेल्स में आकर, कैपिटल में आकर माइनॉरिटी पे थे. ओके, सो आगे हम लोग बेल्जियम की सिचुएशन को श्रीलंका की सिचुएशन के साथ कंपेयर करके देखेंगे. लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री. श्रीलंका is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. Like other nations in the South Asian region, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. तो यहाँ बात की जाए, श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है काफ़ी डाइवर्स है. सो यहाँ पर जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो सिंघाला स्पीकर्स हैं. सिंघाला स्पीकर्स, इट मीन्स 74% ऑफ द पीपल श्रीलंका में सिंघाला स्पीकर्स हैं, मेजॉरिटी में हैं. और जबकि 18% तमिल स्पीकर्स हैं. ठीक है, और तमिल स्पीकर्स को भी यू कैन डिवाइड इन 2 पार्ट्स. सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अमंग Tamils there are 2 subgroups. Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils. तो यहाँ बात की जा रही है कि मेजॉरिटी की, श्रीलंका में मेजॉरिटी में सिंघाला ग्रुप था. देखिए, सिंघाला स्पीकर्स मेजॉरिटी में थे, 74% थे. तमिल स्पीकर्स 18% थे, और इन 18% में भी 13% श्रीलंकन तमिल्स थे. बाकी 5% तमिल्स वो लोग थे जो प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में, जिनके फोरफादर्स पूर्वज प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में भारत से कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश रूल के दौरान आए थे और वहीं पे बस गए थे. तो 5% तो आपके इंडियन तमिल्स थे. सो आई होप यू गॉट इट. सिंघाला ग्रुप कौन था? 74% मेजॉरिटी में सिंघाला ग्रुप थे. तमिल्स 18% थे, जिनमें से 13% तो श्रीलंकन तमिल्स थे, और 5% इंडियन तमिल्स थे जो प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में भारत से, जिनके फोरफादर्स आए थे और बाद में वहाँ पे ही बस गए थे. So as you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. तो श्रीलंकन तमिल्स लगभग नॉर्थ और ईस्ट, कंट्री के नॉर्थ और ईस्ट में बसे हुए थे, और सिंघाला ग्रुप, सिंघाला स्पीकिंग पीपल जो कि बुद्धिस्ट, जिनका रिलीजन, जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे. जबकि जो तमिल्स थे वो या तो हिंदू थे या फिर मुस्लिम थे, और 7% पॉपुलेशन क्रिश्चियन यहाँ पर थी. सो जस्ट इमेजिन what could happen in situations like this. In Belgium,
The Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. सो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है कि ज़रा सोचिए, आप सोचिए कि डच कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी थी बेल्जियम में, वो चाहते तो अपनी विल को इम्पोज कर सकते थे फ्रेंच इस कम्युनिटी पर या जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी पर, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो क्या होता, तो शायद हो सकता था उनके देश में बंटवारा हो जाता, उनके देश को पार्टीशन झेलना पड़ता। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। इससे क्या होता, दोनों कम्युनिटीज़, जब आप किसी के राइट्स छीनते हो ना, तो जाहिर सी बात है वो विरोध करेगा और इससे देश में अशांति भी हो सकती है। तो अगर वो डच कम्युनिटी अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाते तो हो सकता था उनके देश में कॉन्फ्लिक्ट होता, कम्युनिटी राइट्स होते, ठीक है, राइट्स होते, दंगे होते। दिस कुड लेड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और इससे देश का बंटवारा भी हो सकता था। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्राज़ील्स, और दोनों कम्युनिटीज़ ब्राज़ील्स पर अपना कंट्रोल करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट में पड़ सकते थे, जिससे देश में अशांति फैल सकती थी। तो इन श्रीलंका द सिंहाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। तो यही सिंहाला ग्रुप की अगर बात की जाए श्रीलंका में, तो श्रीलंका के सिंहाला ग्रुप के पास तो और भी बड़ी मेजॉरिटी थी, वो और आसानी से इम्पोज कर सकती थी अपनी विल पूरे कंट्री पर, अपनी इच्छा, अपनी धर्म के हिसाब से पूरे देश को वो चला सकते थे, मेजॉरिटी के हिसाब से चला सकते थे। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया, या फिर बेल्जियम में क्या किस प्रकार से पावर शेयरिंग की गई, विल रीड इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, थैंक यू।